हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो भी हमारा जो क्लैरिटी का जो सीरीज़ चल रहा है उसका थर्ड पार्ट होने वाला है। इस सीरीज़ में बेसिकली आप लोग टेलीग्राम पे हमको मैसेज करते हैं एंड टेलीग्राम में मैसेज में आप लोग जो भी तरीके का आपको डाउट होगा फ्री टेलीग्राम में, ठीक है, हम वापस से इस मैसेज को हम वापस से रीसेंड पुट कर देंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों को डाउट है किसी भी स्ट्रैटेजी में या आप किसी स्ट्रैटेजी में कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है या कोई यूट्यूब का स्ट्रैटेजी आपको कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, एंड उस पर आपको डिटेल डिस्कशन मेरे द्वारा चाहिए या उस पर बैक टेस्टिंग चाहिए, ठीक है, या आपको एक कंक्लूजन चाहिए कि इस स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, तो किसी भी चीज़ के बारे में आपको डाउट हो तो आप डीएम कर सकते हैं। हम वापस से ये टेक्स्ट पोस्ट कर देते हैं। आप लोग डीएम कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ के बारे में वीडियो बनाइए। ऐसे ही दो वीडियोस हमारा हो चुका है, ये थर्ड वीडियो होने वाला है इस सीरीज़ का। एंड इस सीरीज़ में दो सेम वीडियो के लिए दो पर्सन से मेरा रिक्वेस्ट आया, ठीक है, कि इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट कीजिए एंड इससे एक बेटर वर्जन रिवील कीजिए, ठीक है, और अगर बेटर वर्जन नहीं भी मिलता है तो इसी में हम अगर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए एंड क्या इसका रियलिटी है, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो है वो अगेन एक पर्सन से आया है कि कैन यू प्लीज़ मेक दिस वीडियो कॉल्ड दिस थैंक्स, ठीक है। तो वीडियो का लिंक शेयर किया, हम वीडियोस देखें थोड़ा एंड उस पर हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यूट्यूब का वीडियो है, ठीक है, तो इसके पीछे जो जो पॉइंट्स होंगे वो सब पॉइंट्स हम लोग समझेंगे, ठीक है, इसका एडवांटेज इसका डिसएडवांटेज, क्या ये स्ट्रैटेजी अच्छा है, क्या ये बुरा है, किस चीज़ में अच्छा है किस चीज़ में बुरा, सब कुछ डिटेल में समझने वाले, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर हम कुछ स्ट्रैटेजी, जैसे मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी जो हम यूट्यूब पे शेयर करते हैं, तो जनरली हम उसका डिमेरिट और मेरिट सब बता देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बायसनेस रहता है हमारे अंदर कि ये स्ट्रैटेजी हम बनाए हैं, तो थोड़ा सा बायसनेस रहता है। एक अनबायस्ड व्यू चाहिए, ठीक है, तो आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, हम उस पर आप वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली मंथली में हम लोग निफ्टी में काम करने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं, ठीक है, जैसे जनवरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग मंथली एक्सपायरी में आने वाले हैं। एंड हम लोग एट द मनी से 200 पॉइंट या 300 पॉइंट दूर, अब हम लास्ट में आपको बताएंगे कि 200 पॉइंट या 300 पॉइंट या इससे अगर कोई बेटर ऑप्शन हो तो, ठीक है, तो 200 पॉइंट या 300 पॉइंट हम लोग दूर यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक्सपायरी में हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में 1000 पॉइंट दूर बाई करेंगे, ठीक है, 1000 पॉइंट्स दूर, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स दूर बाई करेंगे। तो 23,750 है, तो हम लोग ट्राई करते हैं एक बारी 24,500 के आसपास मिल जाए या 25 भी मिल जाए तो भी चलेगा, ठीक है, तो 25 भी मिलेगा तो भी चलेगा। अब ये जो क्वांटिटी है हमारा वो दो लॉट में रहना चाहिए, ठीक है। अभी जनवरी का यहाँ पे हमारा पे ऑफ अच्छा नहीं दिख रहा, रीज़न ये है कि जनवरी में 25 का लॉट साइज़ था, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको बना देते हैं, तो ये 75 का लॉट साइज़ होना चाहिए, तो ये हम लोग को इस तरीके का पे ऑफ मिल जाता है, ठीक है। पे ऑफ काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। एंड इसमें एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि ये जो ब्लू लाइन है उसको हमको ऊपर रखना है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मार्केट आपके बुलिश जाता है तो आपको यहाँ पे लॉस नहीं होना चाहिए, इसी रीज़न से हम लोग यहाँ पे ग्रीन रखने का, सॉरी, ब्लू लाइन को अप रखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अब ब्लू लाइन को अप रखने के लिए अगर हमको एक दो स्ट्राइक्स का, जैसे आपको ये बता रहे हैं कि जैसे फिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए इस स्ट्रैटेजी में फिक्स मत कीजिएगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्राइक हम लें, ठीक है। अगर हमको सेल करना है समथिंग तो वो हम लोग सेल कर देंगे एंड देन पे ऑफ में अगर हमको उससे बेटर कुछ मिलता है तो वहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज़ अगर आप करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल से जैसे एक स्ट्राइक हम लोग शिफ्ट किए हैं एंड ये पे ऑफ जो है वो बेटर बन गया और सेफ्टी वाइज ज़्यादा बेटर बन गया, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें सिंपल क्या करना है कि दो तीन चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये वर्स्ट केस में, मतलब पहला दूसरा, स्टार्टिंग में कुछ केसेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट केसेस कौन से हैं जिसमें हम लोग को किसी भी स्ट्रैटेजी को जज करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमको स्ट्रैटेजी जज करना चाहिए बेस्ड ऑन विक्स,
ठीक है, कि इस स्ट्रैटेजी का विक्स डिपेंडेंसी कितना है। अगर इस स्ट्रैटेजी का विक्स डिपेंडेंसी हाई है, ठीक है, तो वो एक सर्टेन कंडीशन में बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा एंड कुछ सर्टेन कंडीशन में थोड़ा बहुत लॉस देगा। ठीक है, तो इसका विक्स डिपेंडेंसी हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेट करने से आपको पता चलेगा कि हमारा क्वांटिटी अगर हम देखें तो ये 340, जैसे ये 3 लॉट मत समझिएगा, ये 75 क्वांटिटी है, तो अभी के हिसाब से 1 लॉट ही है। तो हमारा सेलिंग में 340 प्रीमियम है एंड बाइंग में हमारा 200 इंटू 200 400 है। ठीक है, तो ये 60 पॉइंट के डेबिट में है। ठीक है, इस तरीके का लॉजिक हम लोग एक वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रैंगल बेचते हैं, जैसे हम लोग थोड़ा सा इसको होल्ड करते हैं, एक स्ट्रैंगल बेचते थे एंड स्ट्रैंगल बेचने के बाद नेक्स्ट एक्सपायरी में हम लोग क्या करते थे कि जो स्ट्रैंगल है, जैसे ये स्ट्रैंगल है 300 एंड 370, तो सेम स्ट्राइक का हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रैंगल बाई करेंगे। ठीक है, सेम बाई करेंगे एंड जो हम लोग सेल किए थे वो 2 लॉट कर देंगे। ठीक है, जो सेल किए थे वो 2 लॉट कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग इसको सही कर देते हैं, पे ऑफ को। ठीक है, तो 2 लॉट यहाँ पे कर दिए। अब लॉट साइज इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज है, तो इसको हम लोग सही करते हैं। ये 50 का लॉट साइज है, इसको हम लोग 150 करते हैं, क्योंकि अभी के हिसाब से 2 लॉट में 150 हो गया है। ठीक है, एंड ये 1 लॉट, तो इस तरीके का हमारा पेओ बनता था। प्लस इसमें हम लोग एक करेंट एक्सपायरी का भी बाई करते थे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा करेंट एक्सपायरी का प्रीमियम है एंड जो हमारा कैलेंडर का प्रीमियम है, कैलेंडर में हम लोग एग्रेसिव नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर में एग्रेसिव नहीं जा रहे हैं एंड कैलेंडर में हम लोग एग्रेसिव थोड़ा कम ही जाना चाहिए, क्योंकि वो विक्स के बढ़ने पे ही प्रॉफिट होता है। तो कैलेंडर में हम लोग को बैलेंस रहे तो ज़्यादा बेटर होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी में भी सेम तरीके का लॉजिक और कॉन्सेप्ट यूज्ड है। ठीक है, कि इसमें जो डेबिट है वो हल्का सा ज़्यादा है। ठीक है, अब विक्स का हम लोग देख लेते हैं कि अगर विक्स 10% जो है वो बढ़ता है, ठीक है, तो हमारा 3.5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, एंड अगर जो लेग हम लोग डिसाइड किए थे उस पर रखे तो, ठीक है, तो उस पर रखते हैं तो 3% का प्रॉफिट होगा। अगर सेम विक्स जो है वो 10% गिरता है तो क्या होगा, 2.6% का लॉस होगा। ठीक है, तो जो हम लोग अभी लॉजिक समझ रहे थे उसमें हम लोग क्या समझे हैं कि हम लोग को कैलेंडर में जब चलते हैं तो बैलेंस्ड रहना चाहिए। ठीक है, एंड इसमें डेबिट ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा इसमें विक्स के बढ़ने और घटने से इसका डिपेंडेंसी हाई है। ठीक है, मतलब एंड ऑफ द मंथ तक हो सकता है कि आपको प्रॉफिट आ जाए, लेकिन मिडिल ऑफ द मंथ में आपको एमटीएम जो है वो कितना ज़्यादा दिख सकता है लॉस में, वो मैटर करता है। ठीक है, तो हम लोग उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे कि एमटीएम जो है, मार्क टू मार्केट जो है, वो हमारा मिडल में हो। जैसे अगर मंथ के बीच में हमारा 5-6% का लॉस अगर दिखने लगे तो बहुत कम ही लोग जो है वो लास्ट तक जो है उसको होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस तरीके के स्ट्रैटेजीज में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर करें बाकी के कैलेंडर स्ट्रैटेजीज से, तो बाकी के कैलेंडर स्ट्रैटेजीज से अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसमें ये मैटर बहुत ज़्यादा करता है कि ये एमटीएम जो है वो हमारा मिडल ऑफ द मंथ में कितना जा रहा है हाईएस्ट। ठीक है, बैक टेस्टिंग में आपको रिजल्ट पे तो फोकस होना ही चाहिए, दूसरा फोकस आपका एमटीएम पे भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा विक्स डिपेंडेंसी ज़्यादा है कि विक्स का 10% बढ़ने से आपका प्रॉफिट हो जाएगा 3% एंड 10% घटने से आपका लॉस हो जाएगा 4%, 3%। ठीक है, चलिए एक और रिक्वेस्ट शायद आया है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसी भी तरीके की वीडियो पे। तो इतना ही, सबको समझ आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 2-3 रैंडम मंथ्स पकड़ते हैं जिसमें हमको लगे कि हाँ इस मंथ में चैलेंज थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, अगर ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें सबसे बेसिकली आपको बताएं कि इसमें एडजस्टमेंट भी डिस्कस किया गया है, वीडियो में हम देखे थे, लेकिन मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट जो है वो इसमें नेसेसरी नहीं है। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट नेसेसरी नहीं है। आप या तो प्रॉफिट लेके निकलिए, ठीक है, या तो अपना लॉस लेके निकलिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन कर सकते हैं कि प्रॉफिट 4% लॉस होगा एंड 4% फिक्स होगा एंड लॉस जो है वो 4% स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, मतलब एक स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए आपका एंड एक प्रॉफिट टारगेट फिक्स होना चाहिए। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के लिए बेटर है, एडजस्टमेंट नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग विक्स के चार्ट पे आते हैं एंड विक्स के चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि ऐसा कोई मंथ जिसमें, ठीक है, जिसमें विक्स क्रैश किया हो, ठीक है, एंड
उसमें क्या रिजल्ट आया, तो इस मंथ के लास्ट तक हम लोग देख लेते हैं। 2.6% का हमको ऑलमोस्ट लॉस देखने को मिला है, हाईएस्ट। ठीक है, तो अगर बीच में हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, चाहे आपका 3% हो सकता है स्टॉप लॉस, आपका 2% भी हो सकता है, बेस्ड ऑन योर रिस्क अपेटाइट। ठीक है, 4% एक डिसेंट स्टॉप लॉस है मेरे हिसाब से, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग कंसिडर करके चलेंगे कि 4% का लॉस अगर हो जाता है तो मिडल ऑफ द मंथ में ही हम लोग एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे 4% से प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे नो लॉस भी बनाया जा सकता है। ठीक है, नो लॉस कैसे बना सकते हैं, सिंपल आपको बताते हैं। नो लॉस कैसे हम बना सकते हैं कि जो हमारा, तो अब इसमें देखिएगा, अब इसमें क्या है कि इसमें नो लॉस बनाने के बाद अभी इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 10%। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये अगर 4,000 हमारा 5% था, तो ये 4,600 हल्का सा बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इस पे ऑफ के साथ चल सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन ये पे ऑफ के साथ चलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट आगे भी घूम सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक लॉट यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे। इसके इसके कारण क्या होगा कि अगर मार्केट एक्सपायर कर गया यहीं पे, ठीक है, तो 3,000 का हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉक है। एंड अगर मार्केट मार्केट रिवर्स किया, ठीक है, तो फिर हमारा 3,000 का तो मिनिमम प्रॉफिट तो ले ही जाएंगे। मार्केट अपने स्पॉट से अच्छा खासा मूव कर जाता है तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब ये जो है वो थोड़ा सा आप लोग पे नो लॉस बनाना एंड ऑल, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितने प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, कब बनाना चाहते हैं एंड ऑल। प्रॉब्लम, ठीक है, एडवांटेज, ठीक है, एंड मस्ट। ठीक है, मस्ट चीज़ प्रॉब्लम है विक्स का डिक्रीज होना। ठीक है, एंड एमटीएम, कि एमटीएम पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा बैक टेस्टिंग के टाइम पे जरूर। ये प्रॉब्लम उस तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, एडवांटेज ये है कि दोनों साइड प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दोनों साइड प्रॉफिट दे सकता है। प्रॉब्लम यह है कि विक्स के गिरने से इसमें लॉस आ सकता है, ये इसलिए हमको एमटीएम पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एमटीएम बीच में हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं फास्ट, लेकिन एमटीएम के इधर उधर होने से हमारा लॉस जो है वो डेफिनेटली आ सकता है, जिससे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मस्ट क्या है, स्टॉप लॉस और टारगेट। ठीक है, नो एडजस्टमेंट एंड नो लॉस बनाना है। तो ये हमारा अभी तक का जो है वो हम लोग अभी ये चीज़ें फिक्स की हैं इस स्ट्रैटेजी में। ठीक है, अब कुछ हम लोग हार्ड मंथ्स देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हार्ड मंथ्स में क्या है, हार्ड मंथ में 3 जून 2024 मंथली एक्सपायरी में यहाँ पे हम लोग सेल कर दें। ठीक है, और 1000 पॉइंट्स दूर मतलब 24,500 इसको डबल क्वांटिटी में। ठीक है, तो विक्स ज़्यादा होने के कारण इसमें पे ऑफ बहुत अच्छा बना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा चीज़ है ये भी कि विक्स ज़्यादा होने के कारण इसमें पे ऑफ बहुत अच्छा बना है। ठीक है, चलिए विक्स गिर रहा है, लेकिन पहले से ही इतना विक्स ज़्यादा है, इसलिए इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे विक्स गिरते जाएगा तैसे तैसे इसका जो पे ऑफ है वो ख़राब होता जाएगा एंड लॉस जो है वो थोड़ा सा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा 30 के विक्स पे जाके थोड़ा सा क्रैश मिले। ठीक है, एक दो ऐसा भी एग्जांपल लेंगे तो आपको और बेटर समझ आ जाएगा। 2.6 प्रॉफिट आई गेस 3% के आसपास गया था। ठीक है, एंड लॉस 3% के आसपास चल रहा है। 2.9, 3, 0.8। ठीक है, अब हम लोग एमटीएम पे फोकस कर रहे हैं, तब हमको समझ आ रहा है कि स्ट्रैटेजी अच्छा है। ठीक है, डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इतना रिस्क उठाने के लिए तैयार है या नहीं। ठीक है, मतलब आपका साइकोलॉजी जो है वो इतना रिस्क एपेटाइट उठा सकता है या नहीं। 6%, ठीक है, 6.8% का एमटीएम, एंड यही चीज़ पे हमको फोकस करना है। ठीक है, ये एमटीएम जो है वो अगर हम देखें ये कितना तारीख चल रहा है, 18 जून चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 3 जून से लेके 18 जून तक कितना विक्स क्रैश किया था, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 3 जून से लेके, ठीक है,
तो एग्जैक्टली हमको आइडिया लग जाएगा कि जो हम लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो सही चीज़ है। एंड 3 जून से, ठीक है, 3 जून यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें विक्स बढ़ा था, ठीक है, तो पे ऑफ जो बेटर हुआ था वो इसीलिए बेटर हुआ था, ठीक है। हम लोग को एक्चुअल में 5 तारीख से ट्रेड बनाना चाहिए था चेक करने के लिए, लेकिन विक्स 27% बढ़ा इसी रीज़न से। सिंपल ये क्या हुआ, आप बोल सकते हैं कि सिंपल 27% बढ़ने से ये पे ऑफ बहुत अच्छा बना था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें कितना तारीख हो रहा है, 18 तारीख तक, तो 18 तारीख तक हम लोग परसेंट वाइज कैलकुलेट करते हैं। जून 18, ठीक है, ऑलमोस्ट 40% का डिक्लाइन आया था, ठीक है। एंड अगर हम 5 तारीख को बनाते हैं, तो 5 तारीख को अगर आप गलती से बना देते हैं तो क्या होगा कि आपका सिंपल क्या होगा ना, 5 तारीख को बनाएंगे तो आपका जो लॉस है वो तुरंत आ जाएगा, ठीक है, जैसे दिखाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या है आपको बताते हैं, एक बार ये आपको दिखा दे एक बार, ठीक है। यहाँ से 200 पॉइंट का सेल किए, ठीक है, एंड 23,500 के आसपास हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे, 23,500, 23,600। चलिए EOD, ठीक है। तो जो लॉस है वो बहुत फास्ट आ जाएगा, जो वही डिस्कस कर रहे हैं कि जो हम लोग 27% का जो विक्स इंक्रीज किया था वो कंसिडर हो गया था, अगर उसको कंसिडर ना करें तो 9% का लॉस हमारा तुरंत दिख जाता है, ठीक है। तो ये इसमें आप देखिए प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर हम आपको बोलते हैं कि 20 के विक्स के नीचे ट्रेड करो एंड 20 के ऊपर मत करो, ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मार्केट 20 के ऊपर जा रहा है तो उस केस में आपको प्रॉफिट तो बहुत अच्छा खासा होगा, 20 के ऊपर अगर 50 तक चला गया तो प्रॉफिट आपको बहुत शानदार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब 50 से नीचे आने लगेगा तो फिर आपको लॉसेस भी शानदार होगा, ठीक है। तो इसीलिए बेस्ट इसमें यही है कि हम एक इसमें विक्स का कंडीशन भी ऐड नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि हम लोग अगर विक्स का कंडीशन ऐड कर देते हैं कि 20 के ऊपर मत करो, तो उससे आपका प्रॉफिट का चांसेस डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 के ऊपर मार्केट जब जाता है, विक्स जब जाता है तो बहुत तेज जाता है एंड बहुत तेज प्रॉफिट करता है अगर आपका स्ट्रैटेजी डेबिट में है तो ये हम नहीं बोल सकते कि आप 20 के ऊपर मत करो। 20 के ऊपर ये कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे मान लीजिए 20 के ऊपर 30 तक गया या 40 तक गया, 50 तक गया, वहां से जब घूमेगा ना तो वहां से आपको लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं 4% का, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। इसके अलावा इसका कुछ और एक बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अगर हम आपको कोई भी कंडीशन बना दे सोच के समझ के, जितना भी हम बोलते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। क्योंकि जब आप ऊपर जाएगा तो आप उसमें फुल प्रॉफिट करेंगे, जब नीचे आ रहा है तो उसको ट्राई, जब आपको पता करना बहुत टफ है कि कब नीचे आएगा फिक्स, ठीक है, और जब पता करना बहुत टफ है तो फिर सिंपल एक एसएल फॉलो करो, जब एसएल हिट हो जाता है एग्जिट कर दो, एंड जिस मंथ में एसएल नहीं होता हिट होता है तो उसमें प्रॉफिट लेके चलते रहो, ठीक है। कुछ और मंथ्स में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एक ऐसा मंथ जो है वो टफ डिस्कस करना रीज़न यही था कि आपको विक्स का मैटर समझा सके, ठीक है। अब जैसे ये फरवरी 2025 का हम लोग देखते हैं, इसमें विक्स जो है वो 15% डाउन गया है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो वर्स्ट कंडीशन था हम लोग जो वर्स्ट कंडीशन था हम लोग वो समझ लिए कि हाँ ये चीज़ें वर्स्ट कंडीशन में हो सकता है। कोई भी विक्स का क्राइटेरिया इसमें लगाना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि वो ऊपर जाएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो लॉस होगा। तो नीचे लॉस होने से बचाने के लिए आपको एक ही तरीका है, वो है स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, सिंपल आपका लॉस बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फिर से एंट्री लेते हैं, 200 पॉइंट के आसपास सेल करेंगे एंड यहाँ से 23,550 से 1000 पॉइंट दूर, ठीक है, तो 24,500 के आसपास बाई करेंगे, ठीक है। डीसर सा बन गया, इसको हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं इसके ब्लू लाइन को ऊपर रखने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग एमटीएम देखते रहेंगे फरवरी का, फरवरी था ना,
लिक्विडिटी सही है, ठीक है। तो इसमें विक्स के 15% गिरने पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम रीज़न नहीं आया। रीज़न ये है कि आपका करंट एक्सपायरी का जो लेग है वो जल्दी एक्सपायर कर रहा है, ठीक है। 3.6, 1.8, 0.6, ठीक है। अब बीच में आपको जब भी मौका मिला होगा अगर नो लॉस बनाने का, तो आप लोग उसमें डेफिनेटली बना सकते थे, ठीक है। और कोई हफ्ता देख लेते हैं, और कोई मई हम लोग देख लेते हैं। 3 अक्टूबर 2024 का देखते हैं, ठीक है। 3 अक्टूबर 2024, 2022, ठीक है। 3 अक्टूबर 2022, ठीक है। यहाँ से हम लोग 18,000 के आसपास यहाँ पे बाई करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पे ऑफ दिक्कत कर रहा है विक्स के नीचे होने का, लेकिन चलेगा, देखते हैं। 5.3%, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस हमारा हिट कर गया। तो ऐसे मंथ में ही हमको प्रॉब्लम होगा। जैसे एक और मंथ है जुलाई 2022, जुलाई 2022, ठीक है। और इस तरीके का मंथ जो है ना वो रिसेंटली बहुत कम आया है, जिसमें विक्स जो है वो ज़्यादा ज़्यादा डिक्लाइन किया है, वो रिसेंटली कम मंथ है। पास्ट में जब आप बैक टेस्ट करेंगे ना, तो आई गेस वीडियो में पास्ट का बैक टेस्ट भी है, ठीक है, रिसेंट 2024-25 का, ठीक है। रिजल्ट अच्छा है एंड प्रॉफिटेबल है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है एक चीज़ कि आपको थोड़ा सा पास्ट में भी बैक टेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके का मंथ जो है वो ज़्यादा पहले आते थे। जैसे ये वाला आ गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये है, ये है, ये, ठीक है, ये सारे मंथ, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाले मंथ में आप अच्छा प्रॉफिट भी बनाए होंगे, क्योंकि वो विक्स राइज भी किया है, ठीक है। तो ओवरऑल आप चेक कीजिएगा। अदरवाइज़ इसमें कुछ चीज़ें आपको बस फिक्स रखना है एंड कुछ चीज़ों का सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल आते हैं। कौन सा मंथ था? जुलाई, ठीक है। तो जुलाई को आते हैं। स्टॉप लॉस बहुत सही तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। एंड पास्ट का आप कुछ मंथ्स का बैक टेस्टिंग, जैसे पास्ट के कुछ ईयर्स का बैक टेस्टिंग कर लीजिए, 2021 का, 22 का, ठीक है। देन कंक्लूड कीजिए कुछ भी चीज़, मतलब कोई भी कंक्लूजन पे आने से पहले पास्ट का भी डेटा रख लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिसेंट में ऐसे मंथ्स नहीं आए हैं जिसमें ये स्ट्रगल करेगा, ठीक है। स्ट्रगलिंग मंथ जो है वो जनरली इसका पास्ट में ही है, ठीक है। इसीलिए रिसेंटली अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है। 3%, 3.7, 2.8, 2, 4, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस में भी हिट हो गया 6%। तो जितना भी हम मंथ बता रहे हैं ना, जैसे ये जितने रेड वाले मंथ आपको दिख रहा है ना, जिसमें 10-10, 20-20% का विक्स क्रैश है, ये ऑलमोस्ट आपका सारा में एसएल हिट होगा। 1, 2, 3, ये 4, ठीक है। और एक और यहाँ पर देख लेते हैं, 23 का अप्रैल, ठीक है। तो महीने में आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ऐसे मंथ्स आते हैं तो 4 एसएल हिट हो सकते हैं आपके मंथ में, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका जो भी रिटर्न होगा फिर उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे 3 अप्रैल 2023 का एक देखते हैं लास्ट, 3 अप्रैल 2023,
17 एट द मनी कितने पे है, 17,350, यहाँ से ऑलमोस्ट 18,000, ठीक है चलेगा। थोड़ा सा इसको अंदर करते हैं, चलेगा। पे ऑफ भी सुंदर तब दिखेगा जब विक्स अच्छा हो। विक्स अगर अच्छा नहीं है ना, विक्स कम है, तो आपका पे ऑफ भी उतना सुंदर नहीं लगेगा, ठीक है। 3.7%, 2.9, 2.7, 3.1, 3.4, 3.3, 3.6, 4। तो एसएल इसमें भी हिट कर गया, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें कि ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली अच्छा है, ठीक है। अगर हम इसको स्कोर आप पूछेंगे कि स्कोर कितना देंगे, तो 7/10 ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। 3 मार्क्स किस चीज़ में कटते हैं, पहला कि थोड़ा सा डेबिट में है, ठीक है, उसके वजह से विक्स का इम्पैक्ट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो ये 7/10 स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, फिर से हम कंक्लूड कर देते हैं। पहला चीज़ आपका स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट फिक्स रखना है। दूसरा चीज़ आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है। तीसरा चीज़ आपको नो लॉस बनाने का ट्राई करना है जब भी आपको प्रॉफिट अच्छा खासा दिख जाता है तो, ठीक है। अदरवाइज आप ट्रेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेल करने का क्या मेथड है, ट्रेल करने का मेथड आपको बताए हैं पहले के वीडियोस में, ठीक है, कि आपको सपोज कीजिए 100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है एंड वो डिक्रीज होकर 80 रुपये आ जाता है तो एग्जिट कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब 80% ट्रेलिंग मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। तो ट्रेल एक बेटर वे होगा नो लॉस बनाने से, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है जब विक्स बढ़ने लगे बहुत तेज़ी से, तो ठीक है। विक्स का कोई कंडीशन इसमें हम लोग नहीं लगा सकते हैं। रीज़न ये है कि इसका स्ट्रैटेजी का ऐसा बिहेवियर ही है कि विक्स के बढ़ने पे वो प्रॉफिट देगा। तो हम अगर कंडीशन कुछ लगा देते हैं तो हम उसका प्रॉफिट कैप कर रहे हैं एक तरीके से। एंड आपको ध्यान रखना है कि मेजर इसमें स्टॉप लॉस ही है, ठीक है। एंड आपको लाइव करने से पहले जैसे देखिए, अगर आप इस पीरियड में बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है, इस पीरियड मतलब 2023 के हाफ से लेके आज तक का बैक टेस्ट करेंगे तो ये एक्सीलेंट रिजल्ट्स दिखाएगा, ठीक है। इस पीरियड में आप बैक टेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको पुअर रिजल्ट्स दिखाएगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि आपको करना ना करना अलग बात है, पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रैटेजी कब और कैसे और कितना अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब जो भी जजमेंट होगा आप सबका कंक्लूजन के हिसाब से लेके चलेंगे। रीसेंट डेटा को हमको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए बिल्कुल, लेकिन इस डेटा को हमको भूलना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे मंथ्स आ सकते हैं, कौन जानता है। 20 पे भी विक्स चल रहा है, अचानक से 4-5 रेड कैंडल बन जाते हैं मंथली पे, तो 4-5 एसएल हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना होगा, इसीलिए हम लोग 7/10 स्ट्रैटेजी को दी हैं, ठीक है। एंड इस तरीके से ही आपको किसी स्ट्रैटेजी का फुल ब्रेकडाउन चाहिए तो आप लोग भी डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके और रिक्वेस्ट डीएम कर सकते हैं। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।